सर्दियों के मौसम में कॉफ़ी फ्लेवर के डिज़र्ट्स तो सभी के फेवरेट होते हैं, लेकिन अगर चाय के साथ कॉफ़ी केक या कॉफ़ी पेस्ट्रीज मिल जाए तो चाय का मज़ा दुबाला हो जाता है और साथ ही साथ सर्दियों का भी मज़ा आ जाता है। तो आज आप लोगों की बेहद फरमाइश पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कॉफ़ी पेस्ट्रीज की इतनी आसान सी रेसिपी। 3 से 4 मिनट के टाइम के अंदर ये मज़ेदार कॉफ़ी पेस्ट्रीज तैयार होंगी। ना ही इसके लिए आपको ओवन की ज़रूरत है, ना मक्खन की और ना ही बीटर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाने लगे हैं सिर्फ जग ब्लेंडर के अंदर मज़ेदार सी कॉफ़ी पेस्ट्रीज। तो इसके लिए आपको चाहिए एक ब्लेंडर, उसके अंदर शामिल करेंगे 2 अंडे और साथ ही जाएगी आधा कप चीनी मैंने डायरेक्ट दानेदार ही ऐड कर दी है। आधा कप दूध शामिल करूंगी। अब 1 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी को 1 टेबल स्पून गर्म पानी में अच्छे से घोल लें और साथ ही शामिल कर दें 3/4 कप जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल। मैंने 1/4 कप को 2 दफ़ा करके शामिल किया है। 1/4 चम्मच के करीब शामिल किया है वनीला एसेंस और अब ब्लेंडर को चलाएंगे मीडियम स्पीड पे, इतना कि सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। ना इसके अंदर ओवन की ज़रूरत है और ना ही पतीली की, और मिनटों में 3 से 4 मिनट में आखिर ये केक कैसे तैयार होगा, क्योंकि मैं इसको बनाने जा रही हूँ माइक्रोवेव ओवन में। तो इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप इस केक को माइक्रोवेव में ही तैयार करें। अगर आप इसको ओवन में बनाना चाहते हैं या पतीली में बनाना चाहते हैं तो भी बहुत दफ़ा मैंने आपके साथ केक्स की रेसिपी शेयर की है जिसको पतीली में बेक किया है, उसी तरीके से आप इसको बेक कर सकते हैं। और माइक्रोवेव में कितना बेक करना है वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसको निकाल लिया है एक बाउल के अंदर। अब छानते हुए यहाँ मैंने शामिल किया है इसमें 1.5 कप के करीब मैदा, 1 टेबल स्पून ऐड किया है इसमें बेकिंग पाउडर और जस्ट फॉर द फ्लेवर एंड नाइस कलर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। वैसे तो ये कॉफ़ी केक है लेकिन हल्का सा इसमें चॉकलेट का भी टच देने के लिए कोको पाउडर ऐड किया है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से छान लें। तो माइक्रोवेव में अगर आप बनाना चाहते हैं इस केक को तो बहुत ही आसान तरीका है। पहले आपने माइक्रोवेव को भी प्रीहीट कर लेना है क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है, और उसके बाद आपने पहले 4 मिनट तो इसको इजीली माइक्रोवेव करना है। कन्वेक्शन ओवन पे बनाना चाह रहे हैं तो 190 डिग्रीज़ पे आपने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक बेक करना है, और अगर सादे माइक्रोवेव में बनाएंगे तो आपने इसको लाजमी 7 से 8 मिनट तो बेक करना ही करना है। 1 चुटकी नमक भी शामिल किया है और अब मैं इसे हैंड विस्कर से ही मिक्स करूँगी। तो जब तक मैं इसको बिल्कुल स्मूथ कर रही हूँ, यहाँ देखने वाले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी अगर तो चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है और इसके बदले आपको मिलती हैं डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। और अगर तो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि इस रेसिपी को लाइक ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। अब यहाँ देखें इतना मिक्स करना है कि बैटर अच्छे से स्मूथ हो जाए। क्योंकि माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो डेफिनेटली शीशे की डिश में ही इसको हमने बनाना होगा, तो डिश को पहले अच्छे से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। इतना सिंपल, इतना आसान ये केक है। चाहे तो आप इसको केक के तौर पे ही सर्व कर दें और फिर केक को ही किस तरीके से पेस्ट्री में कन्वर्ट करना है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मॉइस्ट और जूसी जैसे बेकरी से पेस्ट्री लेके खाते हैं वो कैसे बनेगी वो भी सीक्रेट आपके साथ शेयर करूँगी। पहले इसको अच्छे से ग्रीस कर लें। बटर पेपर लगाना चाहते हैं तो बटर पेपर लगाएं, और मेरी तरह अगर बटर पेपर अवेलेबल नहीं तो 1 चम्मच मैदा लेके हल्का सा डस्ट कर दें। चाहे तो आप नीचे बेस में कॉफ़ी पाउडर भी हल्का सा डस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से हर तरफ आपने शीशे की डिश को मैदे से कवर कर देना है, और अगर बटर पेपर लगाएंगे तो फिर आपने इस जगह बटर पेपर का इस्तेमाल करना है और एक्सेस जितना मैदा है वो आपने इसमें से रिमूव कर देना है। अब अपना कॉफ़ी वाला बैटर हम इसके अंदर पोर करेंगे। अगर तो आप इसको पेस्ट्रीज़ की ही लुक देना चाहते हैं और पेस्ट्री बनाना चाहते हैं तो फिर ये ज़रूरी है कि आपका पैन स्क्वायर होना चाहिए, या ये फिर आप लोफ पैन में भी बना सकते हैं क्योंकि कटिंग फिर इस तरीके से होगी कि वो पेस्ट्री की लुक आए। तो यहाँ सबको अच्छे से ऐड कर देने के बाद अब देखें इस तरीके से एक दफ़ा स्टिक घुमा लेंगे कि अगर इसमें कोई एयर बबल है तो वो निकल जाए, और उसके बाद हमने हल्का सा इसको टैप ज़रूर करना है। मैं इसको कन्वेक्शन ओवन पे बना रही हूँ तो 190 डिग्रीज़ पे इसको 7 से 8 मिनट तक बेक करें और फिर चेक कर लें। तो चलें इसको रखते हैं माइक्रोवेव में, और यहाँ देखें माशाल्लाह से 8 मिनट के बाद ये केक परफेक्टली बेक हो गया है। तो फिर स्टिक से इसको पहले चेक भी कर लेते हैं। अगर तो स्टिक गीली आ रही है तो फिर आप इसको 1 से 1.5 मिनट मज़ीद बेक करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह इसने बहुत ही नाइस कलर लिया है और केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। तो
देखिए मिनटों में ये केक बन के तैयार है। घंटों इसको पतीले में प्री हीट करने के झंझट से भी आप बच गए हैं अगर तो आप ये केक माइक्रोवेव में बना रहे हैं। एक बार फिर अच्छे से टेस्ट कर लें। यहाँ देखें माशाल्लाह से ये क्लियर है। अब जब तक केक ठंडा हो रहा है हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेंगे। आधा कप के करीब मैंने ली है यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम और इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए मैं शामिल करूँगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क जाएगा इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून, और अगर कंडेंस मिल्क नहीं ऐड करना चाहते तो उसकी जगह पर फिर आप पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैं चॉकलेट सिरप का ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें चॉकलेट का भी बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए, और अच्छे तरीके से अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो बिना मशीन के भी आप इसको हैंड विस्कर से बहुत ही आसानी के साथ मिक्स कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं, फ्लफ़ कर सकते हैं, और चाहें तो फिर आप इसमें टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसको अच्छे से बीट करना होगा। अब क्योंकि हम बना रहे हैं कॉफ़ी पेस्ट्रीज़, तो कॉफ़ी के फ्लेवर के बिना तो ये बिल्कुल अधूरी है। 1 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी को 1 टेबल स्पून दूध में अच्छे से हल कर लें, और फिर क्रीम को अच्छे से व्हिप करने के बाद आपने ये मिक्सचर क्रीम में ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ देखें हमारी जो कॉफ़ी की फ्रॉस्टिंग है वो बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्टिफ पीक आ जाने की हद तक बीट नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ी क्रीमी सी ही पसंद है, और बहुत ज़्यादा अगर आप चाहते हैं इसको स्टिफ रखना तो फिर आप बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग की तरफ भी जा सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ कुछ दिनों पहले शेयर की थी। बहुत बेहतरीन रहती है कॉफ़ी केक्स में। तो यहाँ देखें अब केक हमारा ठंडा हो चुका है। डिश के अंदर हम सर्व नहीं करेंगे, इसको पेस्ट्रीज़ के तौर पे कट करके सर्व करना है। तो यहाँ डिश में ही रखते हुए मैंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रिक कर लिया है, क्योंकि शुरू में मैंने आपसे कहा था कि बेकरी की तरह मॉइस्ट और जूसी ये पेस्ट्री को किस तरीके से बनाना है। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे होल कर देने हैं, और फिर आपने ठंडा हो जाने के बाद केक को डीमोल्ड कर लेना है। तो डीमोल्ड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसको पेस्ट्री बनाएंगे। अगर आप इसको केक के तौर पे ही सर्व करना चाह रहे हैं तो ये सारा स्टेप आप डिश के अंदर भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसी खुली थाल या कोई ऐसी प्लेट ले लें जिसमें से गिरने का चांस ना रहे। तो अब इसको मॉइस्ट बनाने के लिए खूब सारा प्रिक कर देने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ आधा कप के जितना गर्म दूध, और आप देखेंगे कि सारा केक ये दूध पीता चला जाएगा, जिसकी वजह से केक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसके ऊपर चीनी का पानी ऐड कर सकते हैं, यानी गर्म पानी लें आधा कप और उसके अंदर आपने 1/4 कप के करीब चीनी को अच्छे से हल कर लेना है, और शुगर सिरप इसके अंदर इसी तरीके से आप स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी आपकी जो केक का स्पॉन्ज है बहुत ही मॉइस्ट, बहुत जूसी बन के तैयार होगा। तो अब चलते हैं इसके ऊपर फाइनली फ्रॉस्टिंग अप्लाई करने की तरफ। जो क्रीम बना के रखी थी उसको आपने किसी भी नाइफ़ की मदद से या स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसके ऊपर सेट करना है। अगर तो बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग है या थोड़ी सी स्टिफ है तो आप उसको पाइपिंग बैग में ऐड करके भी लगा सकते हैं, और अगर मेरी तरीके से आप इसको थोड़ी क्रीमी रखना चाहते हैं तो फिर आपने इसी तरीके से कॉर्नर टू कॉर्नर इसको अच्छे से कवर करना है, और बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपने इसको हर तरफ सेट कर देना है। डिज़ाइनिंग हमेशा की तरह कहूँगी कि आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे चाहें इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको जैसे चाहें आप डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम पेस्ट्रीज़ को पेस्ट्री के स्टैंड में कट करें, और किस तरीके से नीटली हम उसे पेस्ट्री की तरह कट करेंगे वो भी आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चॉकलेट सिरप की ही मदद से मैंने इस तरीके से इसके ऊपर थोड़ी सी चीटें ऐड कर दी हैं, और फिर स्क्यूवर स्टिक से हल्का सा इसको फैला लिया है ताकि इस पर थोड़ी सी शेडिंग आ जाए। जो कॉफ़ी केक्स या कॉफ़ी पेस्ट्रीज़ होती हैं वो इस तरीके के मैसी डिज़ाइंस के साथ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, और फुली इसको कॉफ़ी का फ्लेवर कॉम्बिनेट करने के लिए मैंने इसके ऊपर बिल्कुल बारीक क्रश किए हुए खूब सारे से बादाम ऐड कर दिए हैं। और अब चलते हैं हम इसको पेस्ट्रीज़ की तरह नीट करने की तरफ। तो छुरी की मदद से जो कॉर्नर्स हैं उसको आपने अच्छी तरीके से स्ट्रेट कट करना है ताकि जो डोम शेप हल्की सी आ रही है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और अब देखें ये बिल्कुल एक केक की फॉर्म में लग रहा है। तो एक केक से आपने इस तरीके से तकरीबन 6 पेस्ट्रीज़ निकाल लेनी है, और आपके सामने ही मैंने कटिंग कर दी है। इसी तरीके से कटिंग करके ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी कॉफ़ी पेस्ट्रीज़ बन के तैयार हैं। स्पॉन्ज इतना भीगा हुआ, इतना मॉइस्ट है
कि मुंह में घुल जाए, जिस तरीके से आप बेकरी से लेके खाते हैं। तो देखें, बिना किसी ख़ास मशीन के इस्तेमाल के, बिना ओवन के और बिना पतीली के हमने मज़ेदार सी ये कॉफ़ी पेस्ट्रीज़ घर में तैयार की हैं। तो शाम की चाय के साथ अगर आप ये कॉफ़ी पेस्ट्री एंजॉय करें तो फिर चाय का मज़ा हो जाएगा दुबाला। और रेसिपी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो बस आपने वीडियो को करना है लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।